बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात दवम की किताब में खुश आमदीद। ये हमारा 19वां सबक है। नाम है हमेशा अच्छी बात करो। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं और अहम अल्फाज हैं झगड़ा, ख़याल, खूबियाँ, गुस्सा। चलिए सबक पढ़ते हैं। अच्छा तालिब इल्म हमेशा अच्छी बात कहता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। जब बात करता है तो नरमी और प्यार से बात करता है, और वो ना सिर्फ अपने साथियों से बल्कि अपने बहन भाइयों और माँ बाप से भी अच्छे तरीके से बात करता है। हामिद: जनाब, अच्छे तालिब इल्म में और क्या क्या खूबियाँ होती हैं? मास्टर साहब: अच्छा तालिब इल्म किसी की बात काट कर अपनी बात शुरू नहीं करता, अपनी बारी का इंतज़ार करता है, दूसरों के बारे में कभी बुरी बात मुंह से नहीं निकालता, किसी की बुराई नहीं करता और बातचीत के दौरान में गुस्सा भी नहीं करता। अरशद और हामिद ने वादा किया कि वो हमेशा इन बातों का ख्याल रखेंगे। इसके बाद मास्टर साहब ने हामिद और अरशद को एक साथ बैठने और दोस्ती करने को कहा। बहुत अच्छा सबक था। आप पूरा सबक पढ़िए। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखिए। चलिए अल्फाज के मानी देखते हैं। ज़िद करना, इसरार करना, बात पर अड़ जाना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, फसाद पैदा करना, बात काटना, दूसरों की गुफ्तगू के बीच बोलना, बारी बारी, नंबरवार या अपने अपने नंबर पर। चलिए मश्की सवालात देखते हैं। हामिद और अरशद किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? सबक के मुताबिक इस सवाल का जवाब दीजिए और बताइए कि अगर आप मास्टर साहब की जगह होते तो क्या करते? क्या हामिद और अरशद को लड़ने देते या ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें समझाते? बताइए आप क्या करते। बातचीत के दौरान में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हमें नरमी से बात करनी चाहिए, किसी की बात दरमियान में काट कर अपनी बात नहीं शुरू करनी चाहिए, उसकी भी राय का एहतराम करना चाहिए। अब आप यहाँ पर वो सब बातें लिखिए जो आपने सबक में पढ़ी हैं। आगे आइए बात करें। शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा, आह और शाबाश का इस्तेमाल करते हुए हर तस्वीर से मुतालिक एक एक जुमला बोलकर ये बताएं कि किन मौक़ों पर ये अल्फाज बोले जाते हैं। जैसे पहली तस्वीर देखिए, फिर दूसरी में देखिए, तीसरी में देखिए और चौथी में देख के बताइए कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ कहाँ लगाया जाएगा। अगला सवाल देखिए। दिए हुए अल्फाज गौर से सुने और इनमें मौजूद हरूफ और अरकान दुरुस्त तौर पर अदा करें। खूबी, खूबी, हासिल, साइकिल, मस्जिद, बेगाने, यही काम आपको करना है। हर लफ्ज़ को सही तरीके से अदा करना है। आगे आइए ज़बान शनासी में, और यहाँ कुछ जुमले हैं। आपने इन जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करना है और आगे सवालिया अलामत भी लगानी है। ये आयशा की गुड़िया है। क्या ये आयशा की गुड़िया है? आखिर में सवालिया अलामत लगाइए। मरियम के अब्बू उस्ताद हैं। क्या मरियम के अब्बू उस्ताद हैं? दरख्त पर चिड़िया का घोंसला है। क्या दरख्त पर चिड़िया का घोंसला है? तितली फूल पर बैठी है। क्या तितली फूल पर बैठी है? ये इमारत नहीं है। क्या ये इमारत नहीं है? इसी तरह आपने इनको लिखना भी है और सवालिया अलामत लगाकर इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। अगली सरगर्मी लिखाई की है और आपने ये इक्तबास पढ़ना है। पढ़िए। आदिल के स्कूल में दौड़ का मुकाबला हुआ। मुकाबला शुरू हुआ तो हसन ने अली को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर अली, तीसरे नंबर पर हाशिर था। आदिल आहिस्ता भाग रहा था, इसलिए वो चौथे नंबर पर आया। दौड़ ख़त्म होने के बाद पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वालों को इनाम दिए गए। तो आपने क्या देखा इस इबारत में? कुछ नुमाया अल्फाज हैं और वो क्या हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या हैं? इनको हम कहते हैं अददी तरतीब। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरतीब को हम अददी तरतीब कहते हैं। चलिए इसकी सरगर्मी देखिए। जैसे ये मिसाल है, पहला, पहली, पहले, इसी तरह आप दूसरा, दूसरी, दूसरे, तीसरा, तीसरी, तीसरे, चौथा, चौथी, चौथे और यूं 10 तक इस तरतीब को मुकम्मल कीजिए। फिर गुफ्तगू के 5 आदाब आप अपनी कॉपी में लिखिए। वही 5 आदाब भी आप लिख सकते हैं जो आपने इस सबक में पढ़े। अगला सवाल है, अपने घर के बारे में 5 से 7 जुमले लिखिए। आपका घर कैसा है? आपके घर में कौन कौन है? कितने कमरे हैं? कैसे हैं? उसमें कोई लॉन
اس میں کوئی کھیل کی جگہ ہے یا نہیں، جو بھی ہے اپنے گھر کے بارے میں 5 سے 7 جملے لکھیے۔ اگلی سرگرمی مہارت حیات کی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھی عادات میں سے ایک اچھی عادت بچت کرنا بھی ہے۔ چند تجاویز دیجیے جن میں کیا ہے کہ بجلی، پانی اور گیس کی بچت کی جا سکے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک چارٹ بنانا ہے اور کمرہ جماعت میں اویزاں کرنا ہے۔ ظاہر ہے بچت ایک اچھی بات ہے، لیکن بچت کس معاملے میں؟ بجلی، پانی اور گیس، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا تجاویز ہیں، وہ لکھیے۔ پھر آپ نے ان ہدایات کو غور سے سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اردو کی کتاب کھولیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے مت ہوں، اردو کی کتاب مت کھولیں، ان پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ یہ ہمارا آخری سوال تھا۔ اب آپ ان تمام تصورات کو دہرائیے اور ان کو اچھے سے ذہن نشین کیجیے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔